खून की कमी की एक बहुत बड़ी वजह आयरन की कमी है, फौलाद की कमी है। और फौलाद की कमी की वजह से आपके जिस्म में 5 ऐसी अलामात मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल सकता है कि हो सकता है खून की कमी हो। पहले नंबर पे टायर्डनेस है। हर वक्त आप थके-थके महसूस करते हैं, तो हो सकता है खून की कमी हो। और फौलाद की कमी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से खून की कमी होती है। फिर दूसरे नंबर पे सांस फूलता है। थोड़ा सा काम करने से आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, उसकी वजह भी आयरन की कमी है। अब ये होता क्यों है? देखिए, आयरन चाहिए होता है खून के खुलियों के अंदर मौजूद एक प्रोटीन को बनाने के लिए, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, फेफड़ों से ऑक्सीजन को पिक करना और पूरे जिस्म के अंदर पहुंचाना। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं बनेगा। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, फेफड़ों से लेके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना मुश्किल काम हो जाएगा। इस वजह से आपको सांस बहुत जल्दी चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके जिस्म को लगेगा कि ऑक्सीजन की जरूरत है। तीसरे नंबर पे मुंह के इर्द गिर्द ये जो एंगल्स होते हैं, यहाँ पे क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। जिल्द यहाँ से थोड़ी थोड़ी फटना शुरू हो जाती है। ये भी आयरन की कमी की अलामत हो सकती है। चौथे नंबर पे नाखून आपके ब्रिटल हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं और बाज औकात स्पून शेप्ड हो जाते हैं। जिस तरह चम्मच नहीं होती, दरमियान से ऐसे एक घड़ा सा बना होता है, तो नाखून भी इस तरह से घड़ा सा बना होता है। इसको काइलोनिकिया कहते हैं। पांचवें नंबर पे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। टांगों में बेचैनी होना शुरू हो जाती है, स्पेशली जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं रात के वक्त। जब आप लेटते हैं तो आपकी टांगों में ऐसे लगता है जैसे चींटियां चल रही हों या पानी पड़ा हुआ हो टांगों में। इसकी और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ी वजह है। अब बात करते हैं कि आयरन की कमी, फौलाद की कमी होती क्यों है। तो पहले नंबर पे अगर आपकी खुराक के अंदर आयरन की कमी है, आप खुराक ऐसी नहीं खा रहे जिसमें आयरन ज्यादा हो, तो उसकी वजह से आयरन की कमी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर आप आयरन खा तो रहे हैं, फौलाद आपकी खुराक के अंदर मौजूद है, लेकिन जज़ब नहीं हो रहा क्योंकि आंतों के अंदर कोई मसला हो गया, जैसे सीलियक डिजीज होती है, आंतों में सोजिश हुई होती है, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है, आयरन की कमी हो सकती है। तीसरे नंबर पे अगर किसी का खून का नुकसान हो रहा है, देखिए खून के अंदर मेनली आयरन मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, और अगर खून जाया होगा तो आयरन भी साथ साथ जाया होगा। तो अगर खून किसी का रेगुलरली जाया होता है, जैसे खवातीन में पीरियड्स होते हैं, अगर उनको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कभी भी नॉर्मल नहीं होती। आपको हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। बाज़ औकात कैंसर की वजह से भी आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि कैंसर में स्पेशली जो बावल्स का कैंसर होता है, आंतों का जो कैंसर होता है, उसमें भी बाज़ औकात खून आहिस्ता आहिस्ता जाया हो रहा होता है। नजर नहीं आता क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा जाया हो रहा होता है, लेकिन खून जाया हो रहा होता है और उसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है। अब आप आयरन की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी खुराक का इस्तेमाल जिससे आपको आयरन मिले। वो कौन सी खुराक है जिसमें आयरन मौजूद होता है? एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर अच्छी मिकदार में होता है। जो मीट है, ऑर्गन मीट है, इसमें आयरन अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है, जो गोश्त वगैरह ज्यादा नहीं खाते, उनके लिए लिग्यूम्स के अंदर, ये जो फलीदार जितने भी सब्जियां होती हैं जिनमें फलियां होती हैं, जैसे चिकपीस हो गए, मटर हो गए, मूंगफली हो गई, इस तरह की चीजें, और नट्स वगैरह के अंदर भी अच्छी मिकदार में आयरन मौजूद होता है। पंपकिन सीड्स जो होते हैं, कद्दू के बीज, उनमें आयरन अच्छी मिकदार में होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपको आयरन अच्छी मिकदार में मिल सकता है। लेकिन अगर किसी के अंदर आयरन की कमी है तो उसको पहले इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है। पता ये लगवाना होता है कि आयरन की कमी है किस वजह से, और फिर उसके बाद अगर सप्लीमेंट्स भी आप लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन पहले डायग्नोसिस का बनना कि किस वजह से आयरन की कमी हो रही है, वो बहुत जरूरी होता है।